भाई साहब मार्केट में ना रोज के ना जाने कितने ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट्स होते हैं, लेकिन क्या उन सब में ट्रेड किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये किस तरीके से डिसाइड किया जाए कि किस में ट्रेड करना है और किसको छोड़ना है? ये डिसाइड तब होगा जब आप इस वीडियो के बताए हुए 9 के 9 रूल्स को उसमें फॉलो करके देखिए। और हाँ, साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइएगा। और एक पॉइंट तो अभी के अभी अपनी कॉपी के सबसे ऊपर नोट डाउन कर लीजिए कि 9 रूल में से एक भी छूट गया तो समझ लो ट्रेंड लाइन से नाता टूट गया। रूल नंबर 1, ट्रेंड लाइन शुड बी वैलिड। देखिए, एक ट्रेंड लाइन वैलिड ट्रेंड लाइन कब कहलाती है? वो तब कहलाती है जब उसमें मिनिमम 3 पॉइंट्स प्राइस के टच होने कंपलसरी है। देखिए, यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि जो शुरू के 2 पॉइंट होते हैं ना, उनको तो जैसे ही प्राइस ट्रेंड लाइन से टच होगा वो एक तरफा प्राइस भागना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट होता है वो अगर एक छोटा सा रिएक्शन भी शो करता है तो हम ये मानते हैं कि ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। एक पॉइंट लेकिन नोट डाउन कर लीजिएगा कि जितने ज्यादा पॉइंट ट्रेंड लाइन से टच होते हैं वो उतनी ही ज्यादा बेस्ट क्वालिटी वाली ट्रेंड लाइन मानी जाती है। रूल नंबर 2, स्लोप नियर 45 डिग्री। अब देखिए, ओलंपिक्स के अंदर ना 3 थ्रोइंग गेम होते हैं। एक होता है हैमर थ्रो, एक शॉट पुट और एक होता है डिस्क थ्रो। अब इन तीनों गेम के अंदर एक चीज कॉमन होती है। वो क्या कि इन तीनों गेम में जो थ्रो किया जाता है ना वो नियर 45 डिग्री का एंगल से होता है। अब सवाल ये आता है कि 45 डिग्री के एंगल में ऐसा क्या है? 45 डिग्री के एंगल से जो थ्रो किया जाता है उसमें कोई भी चीज ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर भी हम देखते हैं 45 डिग्री एंगल को काफी ज्यादा वैल्यू दी जाती है। इस एंगल पे चलने वाले ट्रेंड को काफी हेल्दी ट्रेंड माना जाता है और जब इस ट्रेंड का ब्रेकआउट होता है तो वो काफी बेस्ट वाला ब्रेकआउट होता है, इसलिए 45 डिग्री बेस्ट ब्रेकआउट। रूल नंबर 3, नो माइनर ब्रीच। माइनर ब्रीच का मतलब ये होता है कि अगर ट्रेंड लाइन कहीं से गई है और वहां पर जैसे ही प्राइस जाता है वो थोड़ा सा उसे ब्रेक करता है और वापस से अंदर लौट आता है। अब ये हमें बताता है कि इस ट्रेंड लाइन को जो इंस्टीट्यूशन, जो HNI डिफेंड कर रहा है वो इतने स्ट्रांग नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो इतने स्ट्रांग होते तो या तो वो प्राइस को उस ट्रेंड लाइन तक पहुंचने नहीं देते या फिर उस ट्रेंड लाइन को टच करते से ही वापस से प्राइस को नीचे आना होता है। लेकिन ऐसा अगर नहीं होता है तो ये बेस्ट क्वालिटी की ट्रेंड लाइन नहीं है। रूल नंबर 4, हाई वॉल्यूम इन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैंडल। अब हाई वॉल्यूम का मतलब क्या है? हाई वॉल्यूम कहता है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन है और ये ज्यादा पार्टिसिपेशन हमें शो करता है हाई इंटरेस्ट को। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है और वहां पर हाई वॉल्यूम होता है, वो बताता है कि यहाँ पर बायर्स ज्यादा एग्रेसिव है। अगर किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होता है तो और हाँ वॉल्यूम हाई होता है तो वो हमें क्या बताता है कि यहाँ पर सेलर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। इससे एक चीज और कंफर्म होती है कि हाई वॉल्यूम शो करता है हाई अचीवमेंट ऑफ टारगेट को भी। रूल नंबर 5, विक ऑफ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैंडल शुड नॉट बी मोर देन 20%। अब देखिए, यहाँ पर ना एक बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। जब भी हम बात करेंगे ब्रेकआउट कैंडल की तो वहां पर हम अपर विक की बात करेंगे। बॉडी के कंपैरिजन में वो 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जब हम बात करेंगे ब्रेक डाउन कैंडल की तो इसका मतलब है हम लोअर विक की बात कर रहे हैं, वो बॉडी के कंपैरिजन में 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हम एक एग्जांपल से इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे ही ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट होता है सुबह सुबह, तो वहां पर जो है बायर्स काफी ज्यादा एग्रेसिव थे, इसी वजह से प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद या शाम तक वहां पर सेलर्स की एंट्री होती है और जैसे ही सेलर्स वहां पर आते हैं वो क्या करते हैं, उस प्राइस को, उस ग्रीन कैंडल को नीचे की तरफ पुश करना चालू करते हैं। और जैसे ही वो उसे पुश करते हैं वहां पर हम देखते हैं कि एक बड़ी सी विक नजर आने लगती है। अब यहाँ पर जब मार्केट क्लोज होता है तब कैंडल तो ग्रीन ही क्लोज होती है, लेकिन फिर भी वहां पर एक बड़ी सी विक बताती है एक अपोजिट फोर्स को। वो अपोजिट फोर्स का मतलब डायरेक्टली होता है कि यहाँ पर सेलर्स का अभी भी कंट्रोल है। रूल नंबर 6, पावर कैंडल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। इस पॉइंट का मतलब यह है कि
जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की कैंडल स्टिक होगी ना, वो उसके आसपास की कैंडल के मुकाबले थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। इससे पता चलता है कि वो एक पावरफुल ब्रेकआउट है। रूल नंबर 7, अवॉइड पावर मूव, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। देखिए, पावर मूव और पावर कैंडल दोनों अलग चीजें हैं, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, उससे आप समझ सकेंगे। मान लीजिए आपको मैं कहूँ कि आपको 100 किलोमीटर पैदल चल के जाना है, लेकिन आपको रास्ते में कहीं रुकना नहीं है। हजारों में से या लाखों में से कोई एक ऐसा होता है जो इस काम को कर सकता है, लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से भाई प्राइस का होता है। प्राइस जब बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होती है तो उसको जो है रिट्रेसमेंट लेते हुए आगे बढ़ना होता है। यानी प्राइस एक ही बार में ए पॉइंट से बी पॉइंट, जो कि अगर काफी ज्यादा लंबा डिस्टेंस है तो वो ट्रेवल नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता है और इसके बाद भी वो डायरेक्टली ब्रेकआउट दे दे किसी ट्रेंड लाइन का, तो समझ लीजिए यहाँ पे इस ब्रेकआउट के फेल होने के बहुत ज्यादा चांस है। इसलिए ऐसे ब्रेकआउट को आप अवॉइड कर सकते। रूल नंबर 8, कंसोलिडेशन बिफोर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। अगर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन से कुछ टाइम पहले तक अगर प्राइस वहां पे कंसोलिडेट करे, यानी कि हॉल्ट करे, एक जगह रुक जाए ना उस ट्रेंड लाइन के पास, और फिर एक पावरफुल ब्रेकआउट दे, तो समझ लीजिएगा वो सबसे बेस्ट वाली कंडीशन है। मेरे भाई, ऐसा बोला जाता है कि ऐसी वाली कंडीशन जहां पे प्राइस कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट देता है, उस कंडीशन में काफी टाइम ऐसा देखा जाता है कि वो प्राइस रीटेस्ट करने भी नहीं आता है। रूल नंबर 9, हायर टाइम फ्रेम इंस्टीट्यूशन जोन शुड नॉट प्रेजेंट इन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन एरिया। हायर टाइम फ्रेम का इंस्टीट्यूशन जोन सबसे बड़ी वजह होती है एक ब्रेकआउट के फेलियर की। अगर मैं इसकी वैल्यू आपको समझाना चाहूं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि बाकी के बताए हुए 8 रूल्स एक तरफ और अकेला ये 9वां रूल एक तरफ। विश्वास मानिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सारे रूल्स के मुकाबले। मैं पर्सनली सबसे पहले इसी रूल को चेक करता हूं कि अगर कहीं पे इंस्टीट्यूशन का डिमांड या सप्लाई जोन वहां पे प्रेजेंट होता है ना, तो मैं सबसे पहले उस ट्रेंड लाइन को अवॉइड करता हूं और फिर जाकर दूसरा देखता हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसको किस तरीके से ड्रॉ किया जाए, किस तरीके से किस टाइम फ्रेम में इसे ड्रॉ किया जाए, तो आप आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। अब सबसे लास्ट में बचता है कि हमारा इसमें टारगेट क्या हो सकता है, तो आप जो है 1:2 से 1:3 तक का इसमें टारगेट ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर करें आपने लाइक बटन को हिट कर दिया है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर वीक इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। शुभम मेहरा साइनिंग ऑफ।